नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं फायदे वाली खबरों का बुलेटिन मनी टाइम। केवल 9 मिनट में जानिए उन खबरों को जो आपकी जेब पर, आपकी बचत पर असर डालती हैं। तो सबसे पहली खबर है अच्छी वाली खबर। जी हां, अगर आप भी अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। भारत में सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अलग अलग अवधि की सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। एसबीआई ने 2 साल से लेकर 3 साल से कम की एफडी पर ब्याज दर 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.20% कर दिया है और इसी प्रकार 3 साल से लेकर 5 साल से कम की एफडी पर ब्याज दर में 15 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है और अब इस पर 5.45% ब्याज मिलेगा। 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी पर 5.50% ब्याज दर लागू होगी। नई ब्याज दरें 15 फरवरी से लागू हो गई हैं और इसके अलावा एसबीआई ने आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट पर भी ब्याज दरों में वृद्धि की है। ये 5.1% से लेकर 5.5% हो गई है। 8 माह की ऊंचाई पर पहुंचा सोना। फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद ब्याज दरों को लेकर चिंता थोड़ी कम होने से सोना गुरुवार को अपने 8 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यूएस ट्रेजरी यील्ड में मामूली कमी आने से विदेशी खरीदारों के लिए सोना अधिक आकर्षक बन गया है। इसकी कीमत $16 बढ़कर $1887 प्रति औंस पर पहुंच गई है। चांदी भी $23.71 प्रति औंस हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के बीच सराफा बाजार में भी सोना 513 रुपए बढ़कर 49,738 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर चांदी 190 रुपए की बढ़त के साथ 63,222 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और अब आपको बताते हैं कि घरों के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बिक्री में भी तेजी नजर आ रही है। सीमेंट और स्टील जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से 8 प्रमुख शहरों में पिछले साल घरों की कीमतों में 3 से 7% की वृद्धि हुई है। क्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मकानों की बिक्री 2021 में 13% बढ़कर 2,05,936 इकाई हुई है, जो इससे पिछले साल 1,82,639 इकाई थी। 2020 की तुलना में 2021 में नई आपूर्ति में तेज वृद्धि देखी गई है और ये आंकड़ा 1,22,000 इकाइयों से बढ़कर 2,14,000 इकाई हो गया है, जो 75% की वृद्धि को दिखा रहा है। सरकार के समर्थन उपायों, बेहतर उपभोक्ता भावना और स्थिर कीमतों के चलते ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडिया आईएनएक्स और गिफ्ट आईएफएससी पर हुई अब तक की सबसे बड़ी बॉन्ड लिस्टिंग। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इंडिया आईएनएक्स पर अपने 7 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के मौजूदा विदेशी मुद्रा बॉन्डों को सूचीबद्ध किया है। ये इंडिया आईएनएक्स और गिफ्ट आईएफएससी पर किसी निजी संस्था द्वारा इस तरह की सबसे बड़ी बॉन्ड लिस्टिंग है। प्रतिभूतियों में जनवरी 2022 में जुटाए गए 4 अरब डॉलर के जंबो बॉन्ड शामिल हैं और इस समय एक्सचेंज पर कुल बॉन्ड लिस्टिंग 41 अरब डॉलर से अधिक है। मनी टाइम की अगली खबर, देश में घट गई मोबाइल ग्राहकों की संख्या। दिसंबर 2021 में देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या मासिक आधार पर 1,28,00,000 घट गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 1,29,00,000 निष्क्रिय ग्राहकों को क्लीन अप किया है और इसके ग्राहकों की कुल संख्या घटकर करीब 41.5 करोड़ रह गई है। वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर 2021 में 16,14,000 मोबाइल ग्राहकों को खोया था और अब इसके पास 26,55,00,000 ग्राहक बचे हैं और इसके विपरीत एयरटेल के पास करीब 4.5 लाख ग्राहक बढ़ गए हैं, जिससे इसके वायरलेस यूजर्स की संख्या बढ़कर करीब 35.5 करोड़ हो गई है। बिना खरीदे चलाइए मारुति की नई कार। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने व्हीकल सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने के लिए महिंद्रा फाइनेंस की इकाई क्विक लीज के साथ भागीदारी की है। इसके तहत मारुति सुजुकी की गाड़ियों को किराए पर लिया जा सकेगा। कंपनी ने जुलाई 2020 में अपना सब्सक्राइब कार्यक्रम शुरू किया था और जिसके तहत ग्राहक गाड़ी खरीदे बिना एक निश्चित मासिक किराए पर कंपनी के वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। ये सेवा इस समय दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर और कोलकाता सहित 20 शहरों में उपलब्ध है। ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए है मनी टाइम की अगली खबर, जो है उनके लिए अच्छी, क्योंकि वीजा और Amazon.com ने हाथ मिलाया है। इसके तहत ग्राहक किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना दुनिया भर में Amazon की वेबसाइट पर वीजा कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोनों कंपनियां नए भुगतान अनुभव के लिए उत्पाद और टेक्नोलॉजी पहल पर सहयोग करने के लिए सहमत हुई हैं। क्रेडिट कार्ड शुल्क को लेकर Amazon और वीजा में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। पिछले साल Amazon ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में उन ग्राहकों को
0.5% अधिभार लेना शुरू किया था जो वीजा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। समझौते के तहत वीजा कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब अधिभार का भुगतान नहीं करना होगा। HUL ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाई कई प्रोडक्ट्स की कीमतें। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कच्चे माल की ऊंची कीमतों के असर को कम करने के लिए कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने फरवरी में साबुन, डिटर्जेंट, डिश वॉश और दूसरे प्रोडक्ट की कीमतों में 3 से 10% की बढ़ोतरी की है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, सर्फ एक्सेल क्विक वॉश, विम बार और लिक्विड, लक्स और रेक्सोना साबुन, पॉन्ड्स टैल्कम पाउडर, इनके दाम अब बढ़ गए हैं। देश में इस साल कितना होगा गेहूं का उत्पादन, आइए आपको बताते हैं मनी टाइम की इस अगली खबर में। देश का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 11.13 करोड़ टन रहने का अनुमान है। रबी की मुख्य फसल गेहूं का उत्पादन 2020-21 फसल वर्ष में 10.95 करोड़ टन रहा था। दूसरा अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी करते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस साल कुल खाद्यान्न उत्पादन की रिकॉर्ड 31.60 करोड़ टन पर पहुंच जाने का अनुमान है, जो पिछले फसल वर्ष में 31.07 करोड़ टन रहा था। बजाज ने अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिक्री नेटवर्क को किया दोगुना। बजाज ऑटो ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक के बिक्री नेटवर्क को डबल कर दिया है। अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 4 से 8 हफ्तों की प्रतीक्षा अवधि के साथ 20 शहरों में बुक किया जा सकता है। बजाज ऑटो ने 2021 के दौरान 8 शहरों में चेतक की बुकिंग खोली थी। 2022 के पहले 6 हफ्तों के दौरान चेतक की बुकिंग अन्य 12 शहरों में खोल दी गई है। बजाज ऑटो ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। जापान से लेकर ब्रिटेन तक सब है परेशान, चलिए जानते हैं क्यों। ऊर्जा, परिवहन और घरों की लागत बढ़ने से ब्रिटेन में मुद्रास्फीति करीब 30 साल के अपने उच्चतम स्तर पर है। महंगाई की वजह से ब्रिटेन के परिवारों का बजट बिगड़ गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी में बढ़कर 5.5% पर पहुंच गया। दिसंबर में ये 5.4% पर था। ताजा आंकड़ा मार्च 1992 के बाद सबसे ऊंचा है। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा आयात की लागत बढ़ने से जापान को पिछले महीने 19 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है, जो 8 साल में सबसे अधिक है। और अब देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। B2B ई कॉमर्स स्टार्टअप इलास्टिक रन ने सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के नेतृत्व में आयोजित सीरीज ई फंडिंग राउंड में 33 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इस राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर करीब 1.5 अरब डॉलर का हो गया है। एग्री इनपुट के लिए B2B स्टार्टअप अग्रिम ने कलारी कैपिटल से 75 करोड़ रुपए की राशि हासिल की है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल नई भर्तियों को करने में करेगी, साथ ही में अपने ऑपरेशन को भी एक्सपैंड करेगी। ज़ेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने अपनी इन्वेस्टमेंट इकाई ग्रूहास प्रॉपटेक के माध्यम से ऑमनीप्रेजेंट रोबोटेक में निवेश किया है। ऑमनीप्रेजेंट की स्थापना आकाश सिन्हा ने की है। उन्होंने HPCL पाइपलाइन के लिए 51 किलोमीटर की ड्रोन फ्लाइट को पूरा किया है। ये RIL, IOCL और BPCL प्रमुख तेल कंपनियों को अपनी सेवाएं देती है। तो इसी के साथ मनी टाइम में इतना ही, लेकिन मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस की जोरदार शोज बनाकर लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में चैन की सांस में आप समझिए कि आप अपने सिबिल स्कोर को मुफ्त में कितनी बार और कहां से चेक कर सकते हैं। तो चैन की सांस देखना नहीं भूलिएगा और मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।